आज हम बात करेंगे VS कोड के एक्सटेंशंस के बारे में। अगर आप डेवलपर हैं या आप कोडिंग लाइन से रिलेटेड है तो हर एक डेवलपर और जो आप VS कोड यूज़ करते हैं, जैसे आप विजुअल स्टूडियो कोड एक आईडी है जो प्रोग्रामिंग के लिए। सो इसमें कुछ एक्सटेंशंस होते हैं। एक्सटेंशंस हमें हेल्प करते हैं प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए, यानी हमारा काम आसान करते हैं। तो आज हम कुछ एक्सटेंशन देखेंगे जो हर एक डेवलपर के पास होना ज़रूरी है ताकि उसकी लाइफ आसान हो जाए। सो ये कुछ मेरे पर्सनल चॉइस है जो मुझे बहुत मीन्स टाइम बाद पता चले कोडिंग स्टार्ट करने के बाद, और मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। सो पहला यहाँ पे मेरा VS कोड है। आप जब यहाँ पे जाओगे तो यहाँ पे एक्सटेंशन का बात दिखेगा। यहाँ पे मेरे पास 3 फाइल्स है। तो सपोज समझिए अभी आपके पास एक कोड है। पहला एक्सटेंशन जो देखेंगे वो हम देखेंगे ब्रैकेट पैर कलराइजर का। मीन्स जो अगर हम इधर जाएंगे और लिखेंगे ब्रैकेट पैर कलराइजर, दो है बट हम यहाँ पे ब्रैकेट पैर कलराइजर फर्स्ट वाला सिलेक्ट करेंगे। तो ये कुछ ऐसा है। अ, इसमें बहुत ज़्यादा डाउनलोड्स है। मीन्स मोर देन 56 लैक्स डाउनलोड्स है। सो इसे इनेबल करने के बाद हम इससे क्या होता है कि अगर आप अभी जेएस या कोई भी कोड में जाओगे तो ये आपके ब्रैकेट्स को क्लोजिंग, जो सिमिलर ब्रैकेट है उसको कलर कर देता है ताकि आपको कोडिंग में आसानी हो। जैसे यहाँ पे ये फंक्शन को है, ये इफ़ कंडीशन का है, और अगर मैंने यहाँ पे एल्स लिखा और कुछ और तो ये एल्स का इस तरह से है। सो इन लूप के अंदर अगर इसके अंदर भी समझो, सपोज मैंने फॉर लूप डाल दिया फॉर ईच, सो और उसको यहाँ पे डाला तो यहाँ पे अलग अलग कलर्स हो जाते हैं। सो ये प्रोग्रामिंग में बहुत इजीली होता है और यहाँ से फिर आप उसको ड्रॉप कर सकते हो। 101 की एक बेसिक सा चीज़ है। तो ये ब्रैकेट पैर कलराइजर पहला एक एक्सटेंशन हो गया। दूसरा एक्सटेंशन जो है, सपोज आपने यहाँ पे अपने कोड किया और आपका कोड स्पेशली खुद की रीडेबिलिटी बहुत इम्पॉर्टेंट होती है कोड की, कि वो सही से रीड कर पाए, आप खुद भी और अगर आपके साथ टीम में काम कर रहे हो वो भी। उसके लिए सही से फॉर्मेट होना बहुत ज़रूरी है। सो आप अगर खुद की इसमें बहुत टाइम जाता है कि आप खुद टैब या ये स्पेस दे, तो उसके लिए एक्सटेंशन है VS कोड का, जिससे हम उसका नाम है प्रीटियर। ऐसे बहुत से हैं बट ये मेरी चॉइस है, मेरा आई प्रेफर प्रीटियर। सो प्रीटियर जो है ऐसे इनेबल करने के बाद इसमें अलग अलग ऑप्शन है कि ऑन सेव भी आप कर सकते हो। मीन्स अगर आप इसकी सेटिंग्स में जाओगे, एक्सटेंशन सेटिंग्स में, सो कंट्रोल्स ऑटो सेव ऑफ द एडिटर मीन्स ऑन फोकस वगैरह, मीन्स अगर आपको कब चाहिए। हो सकता है ऐसे कि जैसे अभी यहाँ पे हम आ गए, अब मैंने यहाँ पे सेव किया था ऑटोमेटिकली जो है, मीन्स मैं कैसे भी ऊपर नीचे या अब इसकी फॉर्मेटिंग कैसे भी गलत हो, बट ये खुद ऑन सेव ये खुद हो जाएगा क्योंकि मैंने ये ऐसी सेटिंग करके रखी है कि प्रीटियर ऑन सेव प्रीटियर इस पर अप्लाई हो। तो यहाँ पे आप नीचे देखोगे कि यहाँ पे प्रीटियर चल रहा है। सो ये दूसरा एक्सटेंशन है। तीसरा एक्सटेंशन जो और काम आता है अगर आप HTML में ज़्यादा काम करते हो। सो एक सपोज आज ये जो आप अगर आप सोचे हो कि मैंने फटाक से कैसे ये H1 टैग आ गया, सो इसे एमिट करते इसके बारे में हम बात करेंगे थोड़ी देर से। तो सपोज यहाँ पे प्रोग्रामर्स की हो एक ये है, और मुझे ऐसे बहुत से टैग्स हो सकते हैं। मुझे इसका ये टैग चेंज कर, मुझे H1 नहीं चाहिए, मुझे H3 चाहिए। सो मैं ये तो छोटा कोड है इसलिए हम इजीली देख सकते हैं, बट बहुत जगह ऐसा होता है कि टेबल्स होते हैं। सो बहुत जो स्टार्टिंग टैग और एंडिंग टैग है वो अलग अलग जगह होते हैं। तो जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो कि एच यहाँ पे मुझे H2 लिखने के बाद मुझे यहाँ पे भी चेंज करना पड़ रहा है। बट अगर आपने यहाँ पे ये एक्सटेंशन यूज़ किया जिसका नाम है ऑटो रीनेम टैग यहाँ पे, सो ये बेसिकली क्या करता है, इसे मैं इनेबल करता हूँ। सो ये आपको, और मैं इसे सेव करता हूँ तो ये ऑटोमेटिकली, जैसे सपोज मैं इसे लाइन को कॉपी कर लेता हूँ, और कॉपी अगर मैंने कैसे किया तो ऑप्शन शिफ्ट और डाउन बटन है अगर आप मैक पे हो, और ऑल्ट ऑल्ट शिफ्ट डाउन बटन है अगर आप विंडोज़ पे हो।
सो यहाँ पे मुझे फिर इसे H3 करना है। सो मैं यहाँ पे H3 इधर 3 लिखा हुआ, तो आप देख सकते हो यहाँ पे ऑटोमेटिकली ये चेंज हो रहा है। सो ये बहुत यूज़फुल एक्सटेंशन है एक रिलेटेड है। सो सपोजिंगली अभी आपने एक टैग लिखा, सो मीन्स यहाँ पे एक पैराग्राफ लिख दिया, सो आपको उसे क्लोज भी करना है। तो ये ऑटो क्लोज करने के लिए जो एक्सटेंशन है, उसका एक्सटेंशन का नाम है ऑटो क्लोज, ऑटो टैग, ऑटो क्लोज टैग। सो ये ऑटोमेटिकली आपके जो कोड टैग है उसको जैसे आप इनिशियलाइज करते हो उसको ऑटोमेटिकली बंद कर देता है। सो ये भी बहुत हेल्पफुल है क्योंकि आपका टाइम बचाता है। और प्रोग्रामिंग, वो बेटर प्रोग्रामर वो है जो अपना मेन काम फोकस लॉजिक में लगाए, ताकि इन सिंटैक्स वगैरह की चीज़ें आसान रहे। दैट्स इसके लिए हम आई डी यूज़ करते हैं। एक और है जो इम्पोर्टेंट है और बहुत यूज़फुल है, स्पेशली अगर आप वेब डेवलपर हो, HTML और CSS लाइव सर्वर करके। सो लाइव सर्वर क्या करता है कि अगर आपका HTML कोई पेज है तो आप उसको इनेबल कर सकते हो। एंड आप जैसे उसे इनेबल करोगे तो आपको नीचे यहाँ पे दिख रहा हूँ गो लाइव करके एक आइकन आ जाता है। और मैंने यहाँ पे अगर सेव किया और मीन्स मैंने इस पे गो लाइव पे क्लिक किया, सो मैं ये लाइव आ जाता है। सो मगर मैंने आपको मुझे ये साइड बाय साइड दिखाना है, तो मैं इसे यहाँ पे ले लेता हूँ, यहाँ पे। सो आप यहाँ पे देख रहे हो, मैं इसे बंद कर देता हूँ पूरे। सो यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पे, बट नॉर्मली क्या होता है कि आप जब चेंज करते हो तो आपको ये साइड से इसे रिफ़्रेश करना पड़ता है बार बार इधर आके। पर यहाँ पे अभी ये सर्वर टाइप चल रहा है। सो मीन्स अगर मैंने इसे कॉपी किया और एक और चीज़ डाला ऑन सेव, जैसे ही मैं सेव करता हूँ ये ऑटोमेटिकली इधर आती है, आपको रिफ़्रेश करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये बहुत यूज़फुल होता है जब आप कुछ चेंजेस ट्राई कर रहे हो या डेवलपमेंट या डिबगिंग टाइम CSS वगैरह से रिलेटेड। सो एक यूज़फुल चीज़ है। सो ये बात हो गई लाइव सर्वर की। आप सकते बहुत यूज़फुल चीज़ है एमेट करके। इन VS कोड में वो बाय डिफ़ॉल्ट होता है। तो सपोज़ यहाँ पे मेरा HTML कुछ भी नहीं है और मुझे बेसिक फंडा तो सबका सेम रहता है कि सब पे टाइप करना होता है। मीन्स आपको बेसिक स्निपेट चाहिए ही। सो एमेट में अगर मैंने सिर्फ ये दबाया और एमेट एवरीवे और एंटर एंटर या टैब दबाया, सो ये पूरा बाय डिफ़ॉल्ट मेरे लिए आ जाता है। बस इतना ही नहीं कि, और इतना ही नहीं, और बहुत सारी चीज़ है। जैसे कि मैं बहुत, अगर मुझे सपोज़ एक लिस्ट चाहिए जिसमें मुझे एक डिव चाहिए, उसके अंदर मुझे एक अनऑर्डर्ड लिस्ट चाहिए जिसके अंदर मुझे 3 लिस्ट चाहिए विथ इसके साथ, मीन सेंटर क्लास के साथ, CSS सेंटर क्लास के साथ। तो उसके अंदर मुझे 6 चाहिए सपोज़। और मैं ये सब दबाने के बाद मुझे एंटर दबाया और ये सब आ गया मेरे पास। सो अभी यहाँ पे कुछ लिख लेते हैं टेस्ट। अभी अगर आपके शॉर्टकट्स भी मैं आप एक वीडियो बनाऊंगा उसके लिए कि VS कोड के शॉर्टकट्स क्या है, बट फिलहाल वो उसमें नहीं कवर करते। तो अगर आप अभी जाके इधर देखोगे, सो मेरे पास सब अनऑर्डर्ड लिस्ट आ गई और मुझे ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा कोड करने, जबकि मैं अगर बाय डिफ़ॉल्ट करने आता तो ये बहुत यूज़फुल है। अगर आप चाहते हो कि मैं एमेट पे एक ट्यूटोरियल्स बनाऊँ, एमेट पे ट्यूटोरियल की एक सीरीज़ होंगी, हो सकती है, सो आप मुझे कमेंट करके बताएं, हम बना सकते हैं। सो ये थे कुछ VS कोड के मस्ट हैव एक्सटेंशन फॉर ऑल द डेवलपर्स, यानी अगर इससे आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और आपका काम आसान हो जाएगा। वैसे बहुत से एक्सटेंशन है, सो मे बी मैं अलग से उसे कवर करूँगा अलग अलग लैंग्वेजेस के लिए, पाइथन, रिएक्ट डेवलपर्स वगैरह के लिए। स्निपेट्स होते हैं, इंटेलिजेंस होते हैं। सो तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, आपको कुछ यूज़फुल लगा, तो आप ज़रूर अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए आपको कुछ इम्प्रूवमेंट चाहिए या कुछ नई वीडियोस चाहिए। और साथ ही साथ लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस के लिए। थैंक यू।